मुस्कुराकर दर्द भूलकर, मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी। हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का खास कार्यक्रम नारी शक्ति को सम्मान। आज की इस खास पेशकश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डीटीवी भारत देश की महिलाओं को सम्मानित करने की एक छोटी सी पहल कर रहा है। दरअसल विकसित और विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण की बात जोरों से होती है। भारत में भी इस दिन को बेहद उत्साह से मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र की उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। महिलाओं के उत्थान की बातें होती हैं, उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराया जाता है। साथ ही कई महिलाओं का समूह ग्रामीण तबके की महिलाओं को जागरूक करने की बात तो करता है, काम भी करता है। लेकिन इस खास दिन पर आप सब भी अपनी जिंदगी में शामिल उन महिलाओं को भी सम्मानित कर सकते हैं और उसके लिए एक बेहतर पहल कर सकते हैं, बेहतर कोशिश कर सकते हैं। डीटीवी भारत भी अपने तरफ से एक बेहतर संगीत के माध्यम से उन सारे महिलाओं को सम्मानित करने की कोशिश करता है। हम हैं शक्ति, 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति, पुण्य
प्रगति की दिशा में हमने कदम ये रख दिए, चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम ये रख दिए, चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज हम हैं जिस जगह वो था नहीं इतना सरल, एक मुक्ति युद्ध भी लड़ते आए हैं हम प्रतिपल। हम हैं शांति, हम ही क्रांति, हम हैं शांति, हम ही क्रांति, उन्नति विकास हम मातृभूमि के लिए रचेंगे एक नया इतिहास। हम हैं शक्ति, 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति कुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति कुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, 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 हम हैं। बिल्कुल, हम हैं शक्ति, हम हैं भक्ति, हम ही प्रेरणा प्रकाश है। महिलाएं ही समाज के लिए प्रकाश है। महिलाएं ही समाज के लिए वो शक्ति है जो ताकत देती हैं, क्योंकि उनके बिना समाज की परिकल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे में महिला दिवस को लेकर के समाज के लोगों की जो जागरूकता है, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसे कई चीज़ें होती है और इसको लेकर के ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जागरूक करने के लिए हर साल 8 मार्च को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसले को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है और इसे पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन महिला दिवस के इतिहास को लेकर के भी कई सारी ऐसी बातें आती हैं, कई सारे ऐसे तथ्य आते हैं कि आखिर में महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। जिस तरीके से इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो आज से करीब 113 साल पहले 1908 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये सिर्फ नींव रखी गई थी। इतिहास के मुताबिक जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने नौकरी में और अपने असमानता को लेकर नौकरी में कम समय देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का शोषण होता था, तो ऐसे में नौकरी में जो उनके समय अवधि होती थी उसको कम करने, बेहतर सैलरी के लिए और वोटिंग का अधिकार जो कि सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, उसकी मांग को लेकर के अपने अधिकारों को लड़ते हुए महिलाओं ने जब सरकार के खिलाफ अपनी आंदोलन शुरू किया और उसके बाद जो उनको परिणाम मिला, उसके साथ ही महिला दिवस की शुरुआत हुई। इतिहास के मुताबिक सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर इस दिवस को 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था। इसके बाद 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ और इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दर्जा मिला। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और 1 साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया, जिसके बाद से इसकी शुरुआत हुई और आज तक निरंतर जारी है। बदलते वक्त के साथ इसको मनाने का तरीका भी बदल गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान और उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है। लेकिन जिस तरीके से समय बदल रहा है और समय के साथ वक्त का पहिया भी घूम रहा है, ऐसे में महिलाओं को सम्मान करने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें सामने होकर के आती है और स्पष्ट होती है जब दुख होता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज महिलाओं को लेकर के कई ऐसी तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की वो तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर में महिला दिवस को लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं। सभी दिखाती को सम्मान की DTV भारत की एक छोटी सी पहल है।
नारी शक्ति को सम्मान करने की। और सबसे पहले बात अब अधिकारों की कर रहे थे कि आखिर में महिलाओं के अधिकारों के लिए ही इस दिन को खास माना जाता है। लेकिन अब अधिकारों की बात करें तो वर्तमान समय में अधिकारों के लिए महिलाएं हमेशा सजग दिखती हैं। सुरक्षा और सजगता की कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पटना में देखने को मिली। यहाँ छोटी सी उम्र में ही सशक्त नारी की कहानी गढ़ने को तैयारी में जुटी छोटी छोटी बच्चियों ने डीटीवी के कैमरे पर अपने कर्तव्य दिखाए, तो वहीं हमारी सहयोगी शिवानी सक्सेना ने इन बच्चियों से बातचीत की। सभी ने सुरक्षा को विशेष महत्व दिया। काटा सीखा है, टाइको सुदान, टाइको निदान और टाइको संदान सीखा है, कॉम्बिनेशन सीखा है, फ्रीजिंग पंच सीखा है, किक भी सीखा है। हमने कराटे में अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा, ये सीखने के पीछे मतलब क्या वजह क्या थी, मतलब क्यों, मतलब क्या? सेल्फ डिफेंस, गर्ल को तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस चाहिए। अभी पटना में रहने के लिए सेल्फ डिफेंस तो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सीख रहे हो? मैं भी सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हूँ। बस यही है कि वो लोग सेल्फ डिफेंस हो गया। और आजकल जैसे मतलब दिखाया जा रहा है कि सब लोग लड़कियों को मतलब बाहर भेजने से बहुत कतराते हैं। कम से कम वो इस बहाने वो अपने आप पे डिपेंडेबल तो होगी कि मतलब लोग उसको मतलब बुरी निगाहों से नहीं देख सके, और मतलब उसको कोई छेड़े तो उसको अच्छे से मुकाबला कर सके। है कि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पर्पस क्या है सिखाने? पर्पस तो पहला है कि सेल्फ डिफेंस ही पर्पस है मेन। उसके बाद हेल्थ है, फिटनेस है, विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, कंसंट्रेशन है, और बच्चों में डिसिप्लिन आना चाहिए। बच्चे आजकल बहुत कम उम्र में नशे के शिकार हो जा रहे हैं, तो उससे भी दूर रहेंगे। ऐसे भी कई गार्जियंस हैं जो दे रखे हैं। विमेंस डे पे क्या कहेंगे? बस महिलाएं सशक्त हो, महिला सशक्त होगी तो भारत सशक्त। बिल्कुल, महिलाएं सशक्त हो ये सबकी इच्छा होती है, ये सबकी चाहत होती है, और महिलाओं को सशक्त होना भी जरूरी है, क्योंकि एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर महिला का होना जरूरी है। और ऐसे में अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो एक सुंदर समाज की रचना होगी, एक सशक्त समाज की रचना होगी। लेकिन आखिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिस तरीके से उम्मीदें की जाती है, ऐसे में देश में खूब धूमधाम से देखने को मिलता है। इस दिन को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मानित तो किया जाता है, हक और अधिकारों की बात की जाती है। लेकिन इस खास दिन को आखिर में महिलाएं क्या सोचती हैं, इसको जानने के लिए हमारी सहयोगी निभा सिंह ने महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने क्या कुछ कहा, निभा की ये रिपोर्ट देखिए। हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए सागर बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक स्त्री ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हेलो एंड वेलकम, मैं निभा सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वुमेन्स डे तो सभी लोग विश करते हैं, लेकिन क्या औरतों को उतना सम्मान मिलता है जितनी कि वो हकदार है? आइए महिलाओं से बात करते हैं। मेरा नाम कुमारी चंपा सिंह। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, वुमेन्स डे है, क्या विभाग में आप काम करती हैं, विभाग में आपको या फिर महिलाओं को उतना सम्मान दिया जाता है जितनी वो हकदार होती है सम्मान की? ऐसे तो मतलब कि महिलाओं का घर और बाहर दोनों का जिम्मेदारी होती है, और महिलाएं बखूबी निभाना चाहती हैं और निभा भी रही हैं। लेकिन पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को सिर्फ यही कहा जाता है कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, महिलाएं लेट से आती हैं, चाहे महिलाएं कामचोर होती हैं, ये सब तुलना किया जाता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाता है। हाँ, लेकिन पुरुष प्रधान देश में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुकी है। महिलाएं, लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं, फिर भी उनको पुरुष के बराबरी नहीं किया जा सकता है। महिला कितना भी काम कर ले, महिला कितना भी आगे बढ़ ले, लेकिन बराबरी का हकदार नहीं दिया जाता है महिलाओं को। जैसे कि उनको अभी भी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के आगे लाने के लिए क्या क्या योजनाएं नहीं किए, क्या क्या काम नहीं किए, फिर भी उनको हर जगह फॉलो उनका नियम का नहीं हो रहा है। जैसे कि वार्ड सदस्य गांव में जो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, वार्ड सदस्य बनाया गया, जिला परिषद बनाया गया, फिर भी उनको नो के बराबर लेता है समाज में। कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से नहीं चल पाती हैं, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड हो गए या उनके फादर हो गए, उन्हीं के हिसाब से काम, उसके बदले में वो काम कर रहा है, उसको घर में ही दबा के रखा जा रहा है कि हाँ खाली पामर मिल गया कि हमारा पत्नी है, लेकिन उसके मतलब कि उसके पामर को
दूसरा कोई यूज कर रहा है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे है कि लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख लिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ आज भी घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा होता है। सही बात है। तो क्या रीज़न लगता है घरेलू हिंसा का? क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद अगर वो जॉब भी करती है तो उनके साथ मार पिटाई पुरुष के द्वारा किया ही जाता है। इसलिए किया जाता है कि सही बात बोली कि आज का जनरेशन ठीक नहीं है, जिसके कारण माँ बाप इस तरह का व्यवहार करते हैं। और माँ बाप कर इतना आज़ादी छोड़ना अच्छी बात नहीं है। माँ बाप नहीं करते, लेकिन इतना आज़ादी नहीं छोड़ते हैं। आज़ादी नहीं छोड़ते मतलब बेटी को? हाँ, ज़्यादा आज़ादी छोड़ते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा रात तक। अच्छा आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई, पति से जितना सम्मान मिलना चाहिए, परिवार से जितना सम्मान मिलना चाहिए आपको मिलता है? हाँ, सही बात है, सम्मान मिलता मिलता है। है? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज़ का मन किया कि मुझे करना है, तो किसी प्रकार का दबाव? नहीं नहीं, मेरे घर के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे सास हुआ, पति से भी अच्छे मेरी सासू माँ हैं। यानी कि आप हमको हर तरह की आज़ादी देती हैं, पढ़ना है, कुछ करना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम कंचन कुमारी है। कंचन, बहुत कम ही ऐसे खुशनसीब महिलाएं होती है जिन्हें अपने हिसाब से जीने का अधिकार मिलता है, और आप वैसी ही खुशनसीब महिला में से एक हैं। लड़कियां घर से बाहर कितने % सेफ है? अभी यहाँ फ़िलहाल बिहार में तो सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ मैं खुद एक्चुअली जब शाम को 7 बजे के बाहर निकलती हूँ तो मुझे सेफ़ फील नहीं होता। मैं खुद भी नहीं निकलना चाहती हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई बाहर नहीं निकले, और निकले तो भाई के साथ या पापा के साथ या फ्रेंड के साथ निकले तो वो बेटर है। हमारे नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं रात में लड़कियां एकदम 7-8 बजे तो एकदम अनसेफ नहीं है, वो तो आपने कहा ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मतलब पुरुष का मेंटलिटी है जो बहुत कि रात में लड़कियों को देखें तो कुछ ना कुछ उनके बारे में गलत सोच के बहुत गलत अप्रिय घटनाएं भी घट जाती है। तो वो क्या लगता है, इतने अगर मैं 100% पुरुष की बात करूं तो कितने % ऐसे होंगे जो लड़कियों के प्रति हमेशा गलत इंटेंशन या गलत बात ही बोलते हैं? देखिए मैम, ऐसा होता है ना कि जैसे कि जेंट्स, उनके घर में भी सिस्टर और मदर होती है, तो अगर वो ऐसा खुद सोचते हैं कि अदर लड़कियों के बारे में हम गंदा सोच या फिर कुछ भी हो, तो वो पहले अपने घर में देख ले कि मैं उनके घर में भी बहन है और मम्मी है। तो अगर वो खुद के घर में देखना स्टार्ट कर दे तो दूसरों के बारे में भी उनका थिंकिंग मतलब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा, सम्मान देते हैं लड़कियों को, कितने % ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को सम्मान देते हैं? 50-50 है। हाँ, 50% नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, मतलब यहाँ तो वुमेन्स डे आएगा तो सभी विश करेंगे, सभी विश करेंगे सारा, और स्पेशली स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह वुमेन्स डे पे तो ये मतलब चलता ही है। और ऐसे रिस्पेक्ट देने की बात आई तो कुछ नहीं हो गई है आपकी, और शादी के बाद जितना सम्मान घर परिवार से मिलना चाहिए मिलता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे शौक जो आप शादी के बाद नहीं पूरा कर पाती हैं या बोलती हैं लेकिन लोग आपको दबा देते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है? ऐसे मेरे फैमिली से तो नहीं है, क्योंकि पूर्णतः हम लोग को वो मिला है कि जो आप कर सकती हैं आप कीजिए, अगर आपको जॉब करनी है तो आप कीजिए, उसमें कहीं कोई पैबंदी। घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे कितनी भी लड़कियां पढ़ ली, चाहे कितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच गई, घरेलू हिंसा होता है, मार पिटाई होता है, उसका क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप फैमिली जिस माहौल में पली बड़ी हैं उस माहौल में अगर उनके ससुराल वाले नहीं मिल पाते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर उनका ससुराल वाला अगर सही मिल गया तो फिर क्या कहता है, बहू बेटी में अंतर नहीं रह जाता है। पूछेंगे कि कितनी % लड़कियां सेफ है घर से बाहर? हमको लगता है 50%। हाँ, यानी 50% अनसेफ है बाहर। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग घर से बाहर रहती हैं, बाहर निकलती हैं, क्या खुद को सेफ पूरी तरह से महसूस करती हैं? अभी के डेट में तो अगर हम लोग देखें तो बिहार और कंट्री के मतलब अगर हम लोग स्टेट का कंपैरिजन देखें तो सेफ़ है। अगर हम लोग मेट्रोपोलियन सिटीज़ देखते हैं तो उसके कंपैरिजन हमारा बिहार सेफ़ है आज के डेट में। अगर हम लोग पहले के कुछ साल देखें तो बहुत सारे रेप का मतलब बहुत सारे विमेन हरासमेंट कंडीशंस देखे हैं, बट अभी की सोसाइटी में लाइक मेंस ग्रो कर रहे हैं, सब फेमिनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सो अभी बहुत अच्छा है पहले की कंडीशन, और होप्स ऑफ फ्यूचर में मेन और वुमेन्स इक्वल हों।
अच्छा, आपसे मैं बात करूंगी, क्या आज के समय में भी ऐसा है कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है, उनके शौक या उनके ख्वाहिश को दबाने की कोशिश की जाती है? हाँ, ये आज भी है ऐसा कि हम लोग के साथ जितनी भी महिलाएं हैं ये दबाव की जाती है, या कुछ नहीं करो, बाहर नहीं जाओ। बट कुछ कुछ गार्जियन होते हैं कि नहीं, अपने मतलब बच्चे को खुल के जीने का मौका देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये 50-50 अभी भी हमारे बिहार में है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, शादी के पहले और शादी के बाद में फ्रीडम की बात करूं तो आपको कौन सा समय ज़्यादा सही लगा? मतलब कब आप ज़्यादा फ्री महसूस की, शादी के पहले या शादी के बाद? अब क्या मैं बोलूँ, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। मतलब आप दोनों समय फ्री खुद को महसूस की। अच्छा, जितना सम्मान मिलना चाहिए हमारे समाज में महिलाओं को उतना मिलता है? हमको बहुत मिलता है, उससे भी ज़्यादा आपको मिलता है? जी, उससे ज़्यादा हमको मिलता है। आपको जो करना है, आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी होती है। नाम क्या है आपका? किरण देवी। चलिए किरण, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी ख्वाहिश पूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं हमारे समाज में, तो वो मेरा पूरा होता है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे समझिए, मैं ससुराल में भी हूँ। चलिए, लव मैरिज है? नहीं, एंगेजमेंट जी। चलिए, तब भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हो गई आपकी, ठीक है। शादी के पहले का समय और शादी के बाद का समय कौन ज़्यादा बढ़िया रहा आपके लिए? शादी का पहले का समय। पहले। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे, पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है। अच्छा, ड्रेसअप से लेकर के मन कुछ करने का शौक हो वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, सब कुछ। लाइफ पार्टनर सही रहा तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होती है। जनरली तो देखा जाता है यही कि आप जो पहले का लाइफ है वो लाइफ बहुत चेंज हो जाता है, जनरली यही होता है। आपको DTV भारत की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। तो बिल्कुल आपने निभा की इस रिपोर्ट को देखा जिसमें महिलाओं ने अपने विचार रखे, अपने जो उनकी स्थितियां हैं उसको भी उन्होंने साफ तौर पे बयां किया। तो आइए अब हम कुछ तस्वीरों में देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इसको खास बनाने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 के बीच पड़ रहे कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में जहां 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को यह टीका दिया जा रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूबे में महिलाओं को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाते हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं का विशेष ख्याल रखते हुए महिलाओं को महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्सीन दिया जा रहा है। आज हम स्पेशल केस में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके अवसर पर कोविड का वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिसमें जो जितने भी हमारे सीनियर महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर है या 45 साल से लेकर के 59 साल के बीच में है और वो दूसरी बीमारियों से ग्रसित है जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन हम लोग बोलते हैं। इधर राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन को महिलाओं कर्मियों के लिए हवाले कर दिया गया है और साथ ही साथ रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सभी महिला कर्मियों को तैनात किया गया है, जो गेटमैन, रिजर्वेशन काउंटर, TTE पैनल से लेकर स्टेशन मास्टर तक के कार्यों को बखूबी निभा रही हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं की कार्य कुशलता को दर्शाया जा सके। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों में विदेशी और भारतीय महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश देने की पेशकश की है, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल समेत अन्य स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि ASI के तहत 3691 स्मारकों पर आज महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा दी जा रही है। ऐसे में ताजमहल घूमने गई महिलाओं ने खुशी जताते हुए कई बातों को कही। आज वुमेंस डे के दिन सारा कुछ मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा चलिए ये ताजमहल फ्री वगैरह भी था तो हमने कहा चलिए आज एंजॉय करते हैं, और कल मेरा बर्थडे भी है तो आज ही सेलिब्रेट करते हैं। आप कितनी बार ताजमहल देख चुके हो?
मैं करीब 4-5 साल कि मैं एक लेडी हूँ और मतलब बहुत अच्छा आज जैसे हम लोगों ने एंटर किया तो ये लग रहा था कि कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैडम ये आज तो आपके लिए फ्री है, आज सब कुछ फ्री है, तो आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा है। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, गूगल ने भी महिला दिवस पर डूडल बनाकर महिला सशक्तिकरण को सलाम करते हुए कहा है कि गूगल डूड उन महिलाओं के इतिहास की एक झलक दिखा रहा है जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा, नागरिक अधिकारों, विज्ञान, कला जैसे अनेक क्षेत्रों में अपने काम के बदौलत बेहतर भविष्य का मार्गदर्शन किया है। अब आइए देश की कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की कमान दिल्ली पुलिस के महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय विश्वाल ने बताया है कि दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 11,000 है। इसमें महिला पदाधिकारी और अलग अलग विभाग में तैनात महिला पुलिसकर्मी, थानों का काम, ट्रैफिक का काम और पीसीआर की कमान महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस की यह बेहतर पहल है। इधर अमीना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला थाने में निर्माण के लिए 4,000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। इस जमीन पर जल्द ही थाने का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए पिग टॉयलेट भी बनवाए गए हैं, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के तहत खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 75 जनपदों में 3-3 बूथ पर केवल महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है और साथ ही साथ 45 साल से अधिक की उम्र की बीमार महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही कॉलेज में काम करने वाली महिलाओं को यूपी सरकार ने प्रमोशन की एक बड़ी सौगात दी है। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन को गुलाबी रोशनी में सजाया गया है, जिसकी तस्वीर खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर साझा की है। सीएसटी के अलावा देश के कई अन्य स्टेशनों को भी सजाया गया है और महिलाओं के नाम ये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल का आसनसोल रेलवे स्टेशन, गुजरात का अहमदाबाद और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश का गुंतकल रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का मदन महल रेलवे स्टेशन और हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन को सजाया गया है और खास तौर पर सजावट को महिलाओं के नाम समर्पित किया गया है। इसके साथ साथ महिला दिवस के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को भी खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार की यानी कि राजस्थान सरकार की अपील के बाद राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को आज फ्री सुविधा दी जा रही है। वही बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक आदेश जारी कर महिलाओं को छुट्टी की घोषणा की है। तो खास तौर पर आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और महिलाओं को सम्मानित करने की कोशिश कर रहा है। उन महिलाओं को जिनके लिए ये सम्मान बहुत ही खास रखता है। महिलाएं जो कि एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में या फिर पत्नी के रूप में होती है और इसके साथ साथ कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को खास बना देते हैं, लेकिन उनके लिए उनका सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो आपके लिए ज़रूरी है। तो डीटीवी भारत देश की उन तमाम महिलाओं के साथ साथ उन सारी महिलाओं को सम्मान करता है। उन सारी महिलाओं को आज के इस खास दिन को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए एक छोटी सी पहल थी। साथ ही साथ देश की उन महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुभकामना देता है। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप महिलाओं की खुशी के लिए जरूर आज कुछ खास करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।